हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एसएससी और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की गई है, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी और एनटीपीसी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे चैनल पर एनटीपीसी की भी सीरीज़ सेट बाय स्टार्ट की गई है, तो आप वहाँ वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के एसएससी के पेपर की ओर। वीडियो की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले जीके के प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी देश की वजह से होती है, इनमें से वह किसकी वजह से होती है? एक विकासशील देश में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है पूरक उत्पादक के पूरक कार्यों की कमी से एक विकासशील देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है, एनडीसी के पदेन सचिव इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्ष एनडीसी के पदेन सचिव होते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देवपाल प्रथम द्वारा की गई थी, या धर्मपाल द्वारा की गई थी, या ऑप्शन थर्ड गोपाल द्वारा की गई थी, या ऑप्शन फोर्थ देवपाल सेकंड द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। ठीक है गाइस, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मैनथिट के नाम से कविताएं लिखता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन भारत का एक ऐसा गवर्नर था जो ओवन मेरेदिथ के नाम से कविताएं लिखता था। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, क्रोकाटाओ, जो मलेशिया में स्थित नहीं है। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? धूपगढ़वा, या पचमढ़ी है, या ऑप्शन थर्ड पारसनाथ है, या ऑप्शन फोर्थ महाबलेश्वर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है। ठीक है गाइस, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, पारसनाथ। अब चलते हैं हमारे 7वें नंबर के प्रश्न की ओर। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीत। बेगम अख्तर संगीत कला के क्षेत्र में संबंधित थी। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित किस देश ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचा वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया है? ये जर्मनी द्वारा किया गया है, या भारत द्वारा, या ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया द्वारा, या ऑप्शन फोर्थ चीन द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, चीन द्वारा। चीन द्वारा दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का
निर्माण किया गया है जो वायु प्रदूषण से निपटने का कार्य करेगा? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा चीन। अब चलते हैं हमारे 90 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ द्वारा। रमेश कुंतल मेघ द्वारा 2017 का साहित्य का अकादमी पुरस्कार जीता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और जो 2019 और 2020 में जिन्होंने साहित्य का पुरस्कार जीता है, आप वो याद रखिए गाइस, वह आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। नेपाल का सबसे बड़ा शहर इनमें से कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 काठमांडू। नेपाल की कैपिटल भी काठमांडू है और नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। ठीक है गाइस, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। अब चलते हैं हमारे 11वें नंबर के प्रश्न की ओर। धोने के सोडे के उपयोग डैश में होता है, इसमें से किस में होता है? वह जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए होता है, या पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए होता है, या घरों में सफाई के लिए होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड। धोने के सोडे का उपयोग हम जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं और घरों में सफाई के लिए करते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 3। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु इसमें से कितनी होनी चाहिए? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह दिवाली घोषित होना चाहिए, या वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए? गाइस, इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3। ठीक है गाइस, 1 तथा 3 दोनों, क्योंकि वह भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए और वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए जो राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। ठीक है गाइस, बट एसएससी वालों ने इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया है, पर हमारे राइट आंसर यही होगा, वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए और वह कम से कम 30 वर्ष का आयु का होना चाहिए जो राज्यसभा से न्यूनतम सदस्य प्राप्त करना चाहता हो। ठीक है गाइस, और लोकसभा में 25 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट तथा थर्ड दोनों। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद को कम से कम डैश में मिलना चाहिए? वर्ष में 1 बार, या वर्ष में 2 बार, या वर्ष में 3 बार, या ऑप्शन 4 वर्ष में 4 बार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वर्ष में 2 बार। भारतीय संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे 15वें नंबर के प्रश्न की ओर। आहारनाल का सबसे लंबा भाग इनमें से कौन सा है? ग्रासनली है वह, या क्षुद्रांत है, या ब्रह्मदांत है, या ऑप्शन 4 मुख्य गुहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्षुद्रांत। आहारनाली का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, क्षुद्रांत। अब चलते हैं हमारे 16वें नंबर के प्रश्न की ओर। अंग जिसकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं वह डैश कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समरूप अंग। अंग जिसकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं बट परंतु कार्य एक समान होते हैं उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ओके गाइस, समरूप अंग। चलते हैं हमारे 17वें नंबर के प्रश्न की ओर। अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने देश की रक्षा के लिए
गज यात्रा का लोकार्पण किया था? इनमें से किसके लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथियों के लिए। हाथियों के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने उनकी रक्षा के लिए गज यात्रा का एक लोकार्पण किया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले और 18वें नंबर के प्रश्न की ओर। किस देश ने AG600 नामक विश्व का सबसे बड़े उभयचर विमान को बनाया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चीन द्वारा। चीन द्वारा विश्व के एक ऐसे सबसे बड़े उभयचर विमान का निर्माण किया गया है जिसका नाम AG600 रखा है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे 19वें नंबर के प्रश्न की ओर। अगस्त 2017 में निम्नलिखित में से किसने हीरो में दुनिया का पहला आगामी अनुबंध लोकार्पित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा 2017 में हीरो में दुनिया का पहला आगामी अनुबंध किया। ठीक है गाइस, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। अब चलते हैं हमारे 20वें नंबर के प्रश्न की ओर। जनवरी 2018 को लोकसभा ने प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल अवशेष विधेयक 2017 को पारित किया। विधेयक देश के लिए निश्चित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देना चाहता है। इनमें से वह क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वह निश्चित क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देना चाहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए। चलते हैं हमारे अगले और 21वें नंबर के प्रश्न की ओर। किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक ओम में कितना होगा यदि इसमें 0.2 A की धारा प्रभावित होती है तथा विभवांतर 8 भी होता है? इसका राइट आंसर होगा 14। ठीक है गाइस, वह प्रतिरोधक धारा 14 होगी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे 22वें नंबर के प्रश्न की ओर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, वह विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। हमारा 23वें नंबर का प्रश्न है, भूकंपी तरंगों को डैश उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप लेखी द्वारा, ऑडियोग्राफी द्वारा, या आइसोग्राफ द्वारा, या ऑप्शन 4 लिथोग्राफ द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, भूकंप लेखी द्वारा। भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर।